जो व्यक्ति अपना लक्ष्य तय नहीं कर सकता वह जीत भी नहीं सकता। जैसे ही भय निकट आए आक्रमण करके उसका नाश कर दो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आप सभी का मेरे नए वीडियो में दिल से स्वागत है। आज हम जानेंगे आचार्य चाणक्य के 10 ऐसी बातों को जो हम सभी को जीवन में मात नहीं खाने देगी, यानी कि कभी हारने नहीं देगी। जिन लोगों को लगता है कि अब मैं अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में जिसे वो पसंद करते हैं या पाना चाहते हैं वो हार जाएंगे, वे लोग हमारे इस वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको आचार्य चाणक्य द्वारा कही गई बातों से शक्ति मिलेगी और आप ऊर्जावान महसूस करेंगे और किसी भी परिस्थिति में ना ही हारेंगे और ना ही आपको कोई भी हरा सकता है। जीत आपकी पक्की है। सैकड़ों वर्षों पूर्व आचार्य चाणक्य द्वारा कही गई बातें आज के समय में भी बहुत महत्वपूर्ण है और काफी हद तक सटीक साबित होती हैं। आप सभी आचार्य के इन बातों से सीख लेकर तमाम मुश्किलों से आसानी से निपट सकते हैं। आचार्य चाणक्य के पुत्र कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से प्रसिद्ध थे। आचार्य चाणक्य विलक्षण प्रतिभा के धनी और असाधारण बुद्धि के स्वामी थे। आचार्य चाणक्य ने अपने बुद्धि कौशल के बदौलत समूचे नंद वंश का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाया था। चंद्रगुप्त तो एक साधारण बालक थे, लेकिन आचार्य चाणक्य के पास ऐसी दृष्टि थी जो उन्हें एक असाधारण से बालक में सम्राट बनने योग्य देखा। उन्होंने चंदू को अपना शिष्य बनाया और शिक्षा दीक्षा दिया। चंदू आचार्य जी से शिक्षा और दीक्षा ग्रहण करके उनके बताए मार्ग पर चलकर एक महान राजा बन गए। आचार्य जी ने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। वे खुद राजसी ठाट बाट से दूर एक छोटी सी कुटिया में साधारण जीवन व्यतीत करते थे और हमेशा लोगों के हित के लिए कार्य करते थे। उन्हें राजसी ठाट बाट की लोभ नहीं थी। वे एक ऐसे गुरु थे जो अपने शिष्य को सही मार्ग पर चलना सिखाया। आचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षक का कार्य करते हुए तमाम लोगों का भविष्य उज्जवल किया। उसी दौरान उन्होंने अनेकों रचनाएं की। उन रचनाओं में से अर्थशास्त्र और नीति शास्त्र आज भी काफी प्रसिद्ध है। उनके द्वारा लिखी गई नीति शास्त्र को ही चाणक्य नीति के नाम से हम सभी जानते हैं। सैकड़ों वर्ष पहले आचार्य ने नीति शास्त्र में जो बातें लिखी थी वो आज के समय में भी सार्थक सिद्ध हो रही हैं। आज के समय में अगर लोग चाहे तो उनकी बातों को समझकर उन पर अमल करके और उनका पालन करे तो अपने जीवन के तमाम मुश्किलों और परेशानियों से आसानी से निपटकर उससे बाहर निकल सकते हैं। आचार्य चाणक्य के अनमोल वचन है ही ऐसा कि जो हर किसी को हर मुसीबतों में भी सही रास्ता दिखा सकता है, अगर उस मुश्किल के घड़ी में इंसान इनके वचनों का पालन करे तो चलिए अब जानते हैं आचार्य चाणक्य के 10 अनमोल नीतियों को। नंबर 1, मूर्ख लोगों से कभी वाद विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम अपना ही समय बर्बाद करते हैं। मूर्ख लोगों के पास हमेशा समय रहता है, वे हमेशा खाली ही रहते हैं, लेकिन आपका समय तो बहुत कीमती है, इसलिए मूर्ख लोगों से वाद विवाद में समय नष्ट मत कीजिए। इससे अच्छा होगा कि आप उनसे हमेशा दूर ही रहिए। एक मूर्ख व्यक्ति के लिए किताबें उतनी ही उपयोगी होती हैं जितना कि एक अंधे व्यक्ति के लिए आईना। नंबर 2, ऋण, शत्रु और रोग को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। ऋण जितना जल्दी हो सके चुका देना चाहिए।
इससे आप ब्याज दर के अधिकता के बोझ से बच जाएंगे। आपको आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी और सबसे बड़ी बात, आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि कर्ज के कारण आपको चिंता होगी और आप डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे और इससे आपकी स्वास्थ्य खराब हो जाएगी। शत्रु को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वह आपके प्रति नकारात्मक भाव रखता है, आपको किसी बड़े परेशानी में डाल सकता है, आपके जीवन में तनाव बढ़ा सकता है। इसके लिए वह आपके दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार के बीच दरार डाल सकता है। वह आपके जीवन को अस्थिर और अनिश्चित बना सकता है। इसलिए शत्रु को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए और उनके साथ हमेशा सावधानी से पेश आना चाहिए। चाणक्य कहते थे, जो लोग एक दूसरे से भेदों को प्रकट करते हैं वे उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे बांबी में फंसकर सांप नष्ट हो जाता है। चाणक्य कहते हैं कि हमारे जीवन में रोग भी घातक होता है, वह भी रुकावटें पैदा कर सकता है। जैसे अगर किसी को लाइलाज बीमारी हो जाती है तो उसका सब कुछ तबाह हो जाता है, परिवार बिखर जाता है। इसीलिए रोगों को कभी भी छोटा नहीं समझे, इसे अपने पास आने ही न दे। यदि किसी कारणवश आ जाए तो इसे जल्दी ठीक करे। इसके लिए आप अच्छा दिनचर्या अपनाएं, पौष्टिक भोजन लें, पानी भरपूर मात्रा में लें, समय से शुद्ध और स्वच्छ भोजन ग्रहण करें। इसलिए आप कभी भी ऋण, शत्रु और रोग को छोटा मत समझिएगा, इसी में आपकी भलाई है। नंबर 3, भगवान मूर्तियों में नहीं बसता। चाणक्य जी का कहना है कि भगवान मूर्तियों में नहीं, आपकी अनुभूति ही आपका ईश्वर है और आपका आत्मा मंदिर। उनका मानना है कि भगवान की सच्ची पूजा तो अपने दिल में सच्ची श्रद्धा और प्रेम के साथ करनी चाहिए। मूर्तियों में खोजने के बजाय भगवान को हमें अपने अंदर ही खोजना चाहिए, न कि बाहर। ईश्वर तो सभी जीव के भीतर ही उनके आत्मा में निवास करते हैं। नंबर 4, भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहते हैं। आचार्य के अनुसार जो व्यक्ति कठिन परिस्थिति में भी हार नहीं मानता वही अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। इसके लिए उसे धैर्य रखना बहुत जरूरी होता है हर परिस्थिति में। इसके साथ साथ साहस, दृढ़ता और आत्मविश्वास भी बहुत जरूरी है। इन सभी गुणों से भरपूर व्यक्ति का साथ भाग्य भी देता है और वह अपने लक्ष्य पर डटे रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि वह अपने मुकाम तक पहुंच जाते हैं। अपने मन को शक्तिशाली बनाइए, शक्तिशाली मन को कोई हरा नहीं सकता। इसलिए तो कहा गया है, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। नंबर 5, जो आपकी बातों को सुनते हुए इधर उधर देखे उस व्यक्ति पर कभी भी विश्वास न करे, क्योंकि हो सकता है उस व्यक्ति के मन में कुछ और ही चल रहा हो और वह आपके साथ विश्वासघात कर सकता है। और आप ऐसे व्यक्ति की तलाश करें जो आपकी बातों को ध्यान से सुने और समझे। नंबर 6, दूसरों की गलतियों से सीखें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हमें दूसरों की गलतियों से सीख लेनी चाहिए। अगर आप अपने ही ऊपर प्रयोग करके सीखने का प्रयास करेंगे तो सारी उम्र सीखते ही रह जाएंगे। इसके लिए उम्र भी कम पड़ जाएगी। इसलिए बेहतर है कि आप लोगों से पता करें कि क्या क्या गलतियां उन्होंने की थी जिसकी वजह से वो अपनी लक्ष्य में हार गए। इससे आप इतना तो जरूर सीख जाएंगे कि क्या क्या करने से हमें हार मिलेगी। इसको ध्यान में रखकर आप अपने जीवन के प्रत्येक खेल में या कार्य में जो आप खेलना या करना चाहते हैं उसमें जीत सकते हैं। दूसरों की गलतियों से सीखें। आप उन सभी को स्वयं बनाने के लिए पर्याप्त समय तक जीवित नहीं रह सकते। नंबर 7, किस्मत के सहारे चलना
अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। जो व्यक्ति अपने किस्मत के सहारे चलता है उन्हें बर्बाद होने में देर नहीं लगती। किस्मत भी उसी का साथ देता है जो सही वक्त पर निर्णय लेकर कोई कार्य करता है। ऐसे व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं। 100 में से 5 व्यक्ति ही ऐसे होते हैं जो किस्मत के सहारे पर नहीं अपने कर्म पर ध्यान देते हैं। नहीं तो 95 व्यक्ति बस किस्मत के सहारे पर ही चलते हैं और अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं और जीवन भर रोते हैं और अपने किस्मत को दोष देते हैं, उसे कोसते रहते हैं। इसलिए कर्म कीजिए, किस्मत अपने आप बदल जाएगी। आप जिस चीज के लायक हैं उससे कम पर कभी समझौता न करें। यह अभिमान नहीं स्वाभिमान है। नंबर 8, कोई भी व्यक्ति ऊंचे स्थानों पर बैठकर ऊंचा नहीं हो जाता बल्कि हमेशा अपने गुणों से ऊंचा होता है, क्योंकि एक व्यक्ति की असली पहचान उसके स्थान से नहीं बल्कि उसके अच्छे गुणों से होती है। आचार्य कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के गुण अच्छे और विचार सच्चे हो तो वह व्यक्ति ऊंचा स्थान पाता है। अगर किसी व्यक्ति का गुण अच्छा नहीं हो और वह एक बुरा इंसान है तो उसे ऊंचा स्थान नहीं नीचा स्थान ही मिलता है। इसलिए हम सभी को अपने जीवन में अच्छे गुणों पर ध्यान देना चाहिए ताकि हम वास्तव में उच्च हो सके, क्योंकि मनुष्य कर्म से महान होता है, जन्म से नहीं। नंबर 9, उस स्थान पर एक पल भी नहीं ठहरना चाहिए जहां आपकी इज्जत ना हो, जहां आप अपनी जीविका नहीं चला सके, जहां आपका कोई दोस्त नहीं और जहां ज्ञान की बातें तनिक भी ना होती हो, उस जगह पर कभी भी नहीं ठहरना चाहिए। चाणक्य कहते थे, जिस व्यक्ति का आचरण दुराचारी हो, जिसकी दृष्टि अशुद्ध हो और जो कुटिलता के लिए प्रसिद्ध हो, उससे जो मित्रता करता है वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। नंबर 10, जिस तरह एक सुगंध से भरे वृक्ष से सारा जंगल महक उठता है, उसी तरह एक गुणवान पुत्र से सारे कुल का नाम रोशन हो जाता है। चाणक्य जी ने यहाँ पर बताया है कि पूरे जंगल को महकाने के लिए एक चंदन का वृक्ष ही काफी होता है, और उसी तरह अगर एक संतान हो और वो गुड़ी हो तो सारे कुल का नाम रोशन कर देता है। लेकिन यदि अधिक संतान हो और वे सभी अवगुणी हो तो वह कुल का नाश कर सकते हैं। साथियों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सिर्फ एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आचार्य कहते हैं कि हमें कभी भी जीवन में हार नहीं माननी चाहिए, किसी भी परिस्थिति में नहीं। सभी कठिनाइयों का हल होता है, क्योंकि जब भी ईश्वर किसी के लिए कठिनाइयां पैदा करता है उससे उबरने का रास्ता भी वही देता है। इसलिए तो कहा जाता है कि हर मुश्किल का हल होता है। ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान न हो। वे कहते हैं अपने जीवन की रक्षा खुद करनी चाहिए। अपमानित होकर जीवन की रक्षा करने से अच्छा है मर जाना। जीवन की हानि केवल एक पल का दर्द देती है, लेकिन किसी के जीवन में हर दिन अपमान होता है। साथियों, चाणक्य के इन सभी नीतियों को जिसकी चर्चा अभी मैंने किया है, उन सभी विचारों को ध्यान में रखें और इन पर अमल करें तो आप कभी भी अपने जीवन में मात नहीं खाएंगे और न ही हारने का डर सताएगा। आचार्य ने इन सभी बातों को ऐसे ही नहीं कहा है। वे कभी भी हवा में बात नहीं करते। उनकी एक एक बात सत्य और सार्थक है। अगर जो अपनाएगा वह चंदू के तरह चंद्रगुप्त बन जाएगा, और जो उन महान गुरु और असाधारण बुद्धि के स्वामी की बात नहीं मानेगा और अपमान करेगा, उसका नंद वंश के तरह नाश हो जाएगा। तो चलिए मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। आप एक बात हमेशा याद रखें कि बुद्धिमान व्यक्ति को अपने इंद्रियों को वश में करके समय के अनुरूप अपनी क्षमता को तौलकर
बगुले का समान अपने कार्य को सिद्ध करना चाहिए। आप अपना ख्याल रखें और हमेशा मोटिवेटेड रहे। धन्यवाद।